हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस फर्स्ट चैप्टर और एक्सरसाइजेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दी हुई है, आप लोग को उनको बैलेंस करना है। आपको स्टेटमेंट दी हुई है एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन, और आपको टाइप भी बतानी है। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या रिडॉक्स है, ये चीजें आप लोगों को बतानी है। तो हमारे पास फर्स्ट है पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr। एक्वेस यानी कि सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया है एंड दैट लिक्विड इज वाटर। बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2, और ये भी आपका एक्वेस है। पोटाशियम आयोडाइड यानी कि Ki एक्वेस एंड बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, और ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, तो दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो बैलेंसिंग का वो हमें करना पड़ेगा कि लेट अस डू द बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में क्या चीज है, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड में पोटाशियम की यहाँ पे 1 एटम है, लेकिन यहाँ पर भी 1 एटम है, तो इसका मतलब है पोटाशियम इज बैलेंस्ड। लेकिन अगर हम लोग आयोडीन की एटम्स की बात करें, आयोडीन की एटम्स यहाँ पर 2 हैं, तो इसका मतलब वी हैव टू पुट 2 हेयर, तो पोटाशियम आयोडाइड के आगे 2 लगा देंगे। लेकिन इससे क्या होगा, पोटाशियम की नंबर ऑफ एटम्स भी 2 हो गई है, तो इसे बैलेंस करने के लिए वी हैव टू पुट 2 हेयर ऑल्सो। और ब्रोमीन की एटम्स 2 है और राइट साइड पे भी 2 है। बेरियम 1 है और इधर भी 1 है, तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया है। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही रिएक्टेंट्स हमारे कंपाउंड्स हैं, और जो आयंस है या एटम्स है वो एक्सचेंज हो गई है, तो दैट इज व्हाई दिस इज नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो दिस इज योर ए, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्लियर करते हैं अब हम लोग इसको। सेकंड जो हमें स्टेटमेंट दी है, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, एरो जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। ओके, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3। जिंक ऑक्साइड इज ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। तो यहाँ पे हम लोग इनके स्टेट लिख देंगे सॉलिड। जिंक ऑक्साइड भी सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है। तो हम लोग पहले बैलेंस देखते हैं। जिंक की दोनों तरफ 1 1 एटम है, कार्बन भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 1 + 2 3 है, तो दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो हमें इसको फर्दर कुछ बैलेंस नहीं करना है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट या डिकम्पोज हो गया है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये अपने पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। ओके, नाउ लेट अस डू सी स्टेटमेंट। हाइड्रोजन जो कि आपकी गैस फॉर्म में है, प्लस क्लोरीन, ये भी गैस फॉर्म में है। हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड है नाम, तो इसीलिए क्लियर है कि ये गैस है, अदरवाइज लिखा भी हुआ है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता फिर एक्वस हम लोग लिखते। तो हाइड्रोजन जो है वो आपको पता है, इसका फॉर्मूला H2 है और गैस स्टेटस है। क्लोरीन Cl2 है, गैस स्टेट है, और हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl, तो गैस स्टेट है। क्लियर है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की दोनों आइटम्स दो दो हैं,
और तो इधर हम लोग प्रोडक्ट में 2 पुट कर देंगे, तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। टाइप की अगर बात करेंगे तो दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट सिंगल हो तो उस रिएक्शन को वी कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम जो आपका सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो, जैसे अपन बात कर रहे थे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो उसको एक्वेस लिखते, तो ये एक्वेस ही लिखा जा रहा है। एंड प्रोडक्ट्स आर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक्वेस है, प्लस हाइड्रोजन जो कि गैस है। चलिए करते हैं स्टार्ट। मैग्नीशियम यानी कि Mg सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एक्वस स्टेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज MgCl2 एक्वस फॉर्म है, और हाइड्रोजन यानी कि H2 जो कि गैस स्टेट में है। बैलेंस करने के लिए देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन की दो दो एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड, लेकिन रिएक्टेंट साइड हमें 1 नजर आ रहा है, तो HCl के आगे 2 प्लेस करके हाइड्रोजन और क्लोरीन की एटम्स इक्वल हो गई, और मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस्ड हो रहा है, तो इसीलिए ये अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया है। नाउ अब हमें क्या दिख रहा है टाइप के लिए कि एक तरफ आपका सिंगल एलिमेंट है और एक तरफ आपका कंपाउंड है, और एलिमेंट ने कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वो बन गया कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, तो दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So we will write the type of reaction is displacement reaction. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में हमें मीनिंग बताना है, डिफाइन करनी है कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक, और एग्जांपल्स भी देनी है। चलिए पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आपको पता है एक्स मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट। रिएक्शंस इन विच heat is released along with product or products are known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं हीट रिलीज होती है, तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, आपकी बुक में दी हुई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम जिसको अपन बोलते थे, प्लस वाटर, तो क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्रोडक्ट, और साथ में प्लस हीट यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होगी, तो इस रिएक्शन को वी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंडोथर्मिक। तो क्लियर है अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सो है, और अगर हीट इन हो रही है तो एंडोथर्मिक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो हीट की जगह एनर्जी यूज करेंगे।
तो यहाँ पे क्या चीज है, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड in the form of heat, electricity और लाइट। जब हम लोग एनर्जी देते हैं या तो हीट के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या लाइट के थ्रू, आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। सप्लाइड की जगह पर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली एब्जॉर्ब्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है इसमें से किसी भी फॉर्म में, तो ऐसी रिएक्शन को वी कॉल एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल आपका बहुत ही मतलब अपने पास इजी है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे हम लोग हीट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दिस इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। अब सिंपल बात है, रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने फूड खाया है वो फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिंपलर फॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और एनर्जी रिलीज करती है। उस एनर्जी से ही हम लोग अलग अलग टाइप की जो प्रोसेसेस अपने बॉडी में वो होती हैं, तो इसीलिए एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखने के लिए मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 पॉइंट में मतलब हम लोग कहा प्रयास करते हैं, मतलब बुक के अकॉर्डिंगली आपका थोड़ा सा आंसर बन जाएगा। फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल राइस, potatoes, etc. contain carbohydrates and आप लिखेंगे our body breaks it into ग्लूकोज। तो हम लोग राइस पोटैटो खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है ज्यादा, तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक करती है और उसमें कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। बॉडी ब्रेक्स इट इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज combines with oxygen in our body and provides energy. That's why respiration
is an exothermic रिएक्शन। ठीक है जी। तो इस तरीके से तीनों पॉइंट में आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में टूटता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट है, उसको ग्लूकोज में बदला जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी देती है, तो एनर्जी मिल रही है, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसकी रिएक्शन है वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो केमिस्ट्री में विदाउट रिएक्शन आप लोगों को नंबर पूरे मिलना मुश्किल है। एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, स्टेट सिंबल लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। एक्वस है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, एक्वस फॉर्म में CO2 बनती है जिसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। वाटर बनता है जिसे हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और प्लस एनर्जी, जिसकी वजह से दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए 6 लगा दो कार्बन के आगे। हाइड्रोजन के 12 है तो इधर भी 6 लग जाएगा। तो ऑक्सीजन 12 18, तो 12 6 तो है ही है, तो इधर 6 लगा देंगे, तो ये बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से दिस इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आपके डन हुए। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।